हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन मतलब पूरे भरे भारत में जो है ये फैला था। तो जन आंदोलन सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। तो वो कौन सा था सबसे पहले? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था और 22 तक चला था और जो चौरी चौरा कांड है उसके बाद ही ये स्थगित कर दिया गया था। तो इसकी पूरी यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 और 22। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? उपाधियां और प्रशस्तियों का परित्याग कर देना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना, कर की अदायगी न करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना। आगे है रचनात्मक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा पंचों द्वारा निर्णय को बढ़ावा देना, खादी कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता विरोधी कानून आंदोलन चलाना। मार्च 1921 तक यह आंदोलन पूरी देश में फैल गया था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, वल्लभ भाई पटेल आदि लोगों ने वकालत छोड़ दी थी। एक तिलक स्वराज कोष का भी गठन किया गया था। इस आंदोलन का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम था ताड़ी की दुकान पर धरना देना, शराब की दुकान पर धरना देना। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई में आए तो उनका स्वागत हड़ताल से हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जिला गोरखपुर नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया और 23 सिपाही इसमें जलकर मर गए। इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं था? तो सबसे पहले है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ए ऑप्शन। खादी की कताई करके स्वनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा केवल भारतीय निर्मित वस्तुओं को खरीदना और विदेशी कपड़ों को दूर करना आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा थे। गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में खिलाफत की बहाली और अस्पृश्यता की समाप्ति का आह्वान किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। यह नकारात्मक कार्यक्रम से संबंधित था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा 1920 और 22 में ये खत्म हुआ था फरवरी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में और फिर इसका जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1920 में होने वाले चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया। गांधी के क्रमिक अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। खुद गांधी जी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव की मांगे सिर्फ 3 थी। खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए, पंजाब के साथ की गई भूल सुधारी जाए, स्वराज स्थापित किया जाए। इस प्रस्ताव का खासकर नई विधान परिषदों के बहिष्कार का कड़ा विरोध चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने किया था। लेकिन मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली आदि ने इस समर्थन किया और बहुत बहस के बाद गांधी जी इसे पास कराने में समर्थ हुए थे, जिसमें मुख्य सहयोगजनक भूमिका पंडित मोतीलाल नेहरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। किसका? असहयोग आंदोलन का। मतलब कि 1 साल में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा किसका उद्देश्य था? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो है वापस ले लिया गया था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयंकर घटना हो गई थी, जिसके आंदोलनकारी भीड़ में पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी आहत होकर असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। इस कांड में अनेक भारतीयों को
अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 170 भारतीयों को मृत्युदंड की सजा दी गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमत्ता पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावों को प्रस्तावित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी आर दास। सी आर दास ने 1920 के नागपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन में जिस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, उसी असहयोग प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में सी आर दास द्वारा समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो आंसर महात्मा गांधी जी ने। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पहला व्यापक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसके प्रणेता महात्मा गांधी जी थे। इस विद्रोह से संबंधित पहला प्रस्ताव जो है कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन 1920 में पारित किया गया। प्रस्ताव में 4 चरणों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपाधियों, अदालतों, शिक्षण संस्थानों आदि का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, करों की न अदायगी तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार। इस प्रस्ताव का प्रारूप स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। हालांकि चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं के सहयोग से प्रस्ताव को पारित किया गया था। अंततः नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून इसमें नहीं था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। बाकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। आंदोलन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता का त्रस्त होना, रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैये का उजागर होना, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जनता को राहत न पहुंचाना, और चौथा है खिलाफत के प्रश्न ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुस्लिम जनमानस में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जागृत होना। इस प्रकार नमक कानून इस आंदोलन के कारणों में शामिल नहीं था। आगे देखते हैं, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लेकिन इस एक्ट से केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं अपितु अनुक्रियात्मक सरकार बन गई। 1919 को के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। इस आंदोलन का परिणाम था गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ होना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देखे जा सके? तो आंसर बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर उनकी मृत्यु के बारे में है। 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक को, इसलिए जो आंदोलन शुरू हुआ था वो उसको नहीं देख पाए। 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इस आंदोलन के परिणाम को वो नहीं देख सकते। लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उनकी मृत्यु जो है 1928 में हुई थी, जबकि मोतीलाल नेहरू 1931 तक जीवित रहे। चित्तरंजन दास
स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा 1922 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1925 में इसका देहावसान हुआ और उनको देशबंधु भी कहा जाता है। तिलक को छोड़कर बाकी तीनों ने असहयोग आंदोलन का परिणाम देखा था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। तो केसर ए हिंद की उपाधि जो है उन्होंने वापस कर दिया था। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, उन्हें वापस कर दिया गया। ये उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले में दी गई थी। गांधी जी ने इसी समय जो है जुलूल पद युद्ध पदक जुलूलू जुलू युद्ध पदक तथा बोअर पदक भी वापस किया था। सिर्फ केसर ए हिंद नहीं, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक भी गांधी जी के पास थे, जो कि असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने लौटा दिए। जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि भी वापस दी थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो आंसर हो जाएगा शौकत अली। शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। आगे देखते हैं, 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो याद रखिए हिंदू मुस्लिम एकता। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में सरकारी उपाधियां छोड़ने, विधान सभाओं, न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना और अंत में कर न देना भी शामिल था। साथ ही अपने आप को अनुशासन में रखना, त्याग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को बढ़ाना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते हुए बुने कपड़े का प्रयोग करना आदि रचनात्मक कार्यक्रम शामिल था। इन सब के कारण हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी ने अपनी जो है वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के समय कई वकीलों जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, किचलू वल्लभ भाई पटेल, गोपाल राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम और आसफ अली के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए थे। आगे देखते हैं, उन दो कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों को कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध में असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा। तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। चित्तरंजन दास तथा सुभाष चंद्र बोस को गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध एवं असहयोग के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन में, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो आंसर M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। बाकी अंसारी, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, ये सारे के सारे उसमें शामिल हुए थे असहयोग आंदोलन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन के समय स्थापित हुए थे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। असहयोग के समय ये स्थापित हुए थे 1920 में। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया जो कि दिल्ली में है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये किसने की थी, कहाँ पर है? तो काशी विद्यापीठ
इसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। काशी विद्यापीठ बनारस, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया। पहले ये अलीगढ़ में जामिया मिलिया थी, लेकिन फिर दिल्ली ले जाया गया। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ इत्यादि संस्थाएं जो है स्थापित की गई थी। वहीं बना हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऊपर से 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएंगे, बाकी नीचे का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यही सही नहीं है, बाकी जो है सारा का सारा यहाँ पे सही है। इसके साथ ही इसकी व्याख्या देखते हैं। एम ए जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थापित करने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर चित्तरंजन दास। कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास महान राष्ट्रवादी प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। ये देश बंधु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंदो घोष के बचाव के लिए अदालत में वकालत की थी और ढाका षड्यंत्र केस में भी ये प्रतिवादी पक्ष के वकील रहे हैं। 1921 में उन्होंने अहमदाबाद और 1922 में गया में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। किसने? चित्तरंजन दास जी ने। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने 1923 में लाहौर तथा 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया था। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। युवा तुर्क। सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी, जबकि गांधी जी ने इसे सर्वोत्तम उपाय बताया है। सुभाष चंद्र बोस एवं चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों के जलाए जाने के गांधी जी के विचार के पक्ष में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है। तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चौरी चौरा जो है वो हो गई थी और बहुत ज्यादा जो है हिंसा हो गई थी, तो उन्होंने वापस ले लिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, चौरी चौरा किस जनपद में है। तो गोरखपुर जनपद में है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर जनपद में स्थित है और यहीं पर 5 फरवरी नए शोधों के अनुसार 4 फरवरी, पहले 5 फरवरी लेकिन नए जो रिसर्च हुए हैं फिर उसका डिसाइड किया 4 फरवरी।
1922 को असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन वापस समाप्त करने का निर्णय लिया और अतः 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। इस स्थगन का सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन सी.आर. दास और मोतीलाल ने विरोध किया, तो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर, और उसकी दोनों सही है, बस व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है। चौरी चौरा की जो घटना है 4 फरवरी रखना है, क्योंकि नए शोध जो हैं 4 फरवरी को सही बताते हैं। आगे देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया चौरी चौरा हिंसा के कारण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो बारडोली में थे। बारडोली में थे। 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? तो द्वारका प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने बताया था सूचना जो है चिट्ठी के माध्यम से, क्योंकि उस समय जो है चिट्ठियां ही चला करती थी, तो चिट्ठियां ही उस समय चला करती थी, तो आंसर दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इस तिथि को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 सिपाहियों जलकर मृत्यु हो गई थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार द्वारा महात्मा गांधी को इस घटना की सूचना दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी से हमेशा जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको दोनों शिफ्टों को मिला के देखने को मिलते हैं, तो याद रखिए आपको एग्जाम में 100% है कि गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने जो है पेश किया था? डॉक्टर मुंजे ने। किसने? डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, जिसकी परिणति चौरी चौरा के बाद गांधी जी के बंद के रूप में किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। अनेक राष्ट्रीय नेताओं यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय में असहमति प्रकट की थी, और डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत उपाधियों तथा अनैतिक पदों का परित्याग करना, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का परित्याग और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का कार्यक्रम बनाया गया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक हिंसात्मक घटना से विचलित होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलन को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा 1919। तो खिलाफत आंदोलन कहाँ पर है, खिलाफत दूसरा 2 जगह है। अब उसके बाद जो है सहयोग असहयोग आंदोलन, चौथा वाला तो सबसे बाद में आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन। गांधी जी से हमेशा यूजीसी नेट पूछता है, चाहे वो टफ हो इजी हो, लेकिन हमेशा पूछता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।